नमस्कार, ये है इंजेक्शन एफसीएम जिसकी फुल फॉर्म होती है फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज इंजेक्शन। यह एक आयरन का इंजेक्शन होता है जो डार्क ब्राउन से ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। कब दिया जाता है? जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो और आयरन की भी कमी हो। इसे देने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस जो कराते हैं वे हैं हीमोग्लोबिन लेवल। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेल्स में 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। WHO के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट लेडीज में हीमोग्लोबिन इक्वल टू या मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। दूसरा है नॉर्मल आयरन लेवल जो कि 60 to 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। तीसरा है सीरम फेरिटिन जिसे हम बॉडी आयरन स्टोर भी बोलते हैं। मेल्स में 30 to 300 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है और फीमेल्स में 15 to 150 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। चौथा है ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जिसे हम टी स्टैट बोलते हैं। नॉर्मली 20 to 50% होता है, आयरन डेफिशिएंसी में लेस देन 20% हो जाता है। तो इंजेक्शन एफसीएम कब देना चाहिए? जब हीमोग्लोबिन लेस देन 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, सीरम फेरिटिन लेस देन 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर हो जाए, टी स्टैट लेस देन 20% और ओरल आयरन काम ना करे या डाइजेस्ट ना हो। शरीर में एचबी और आयरन का लेवल कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये दिया कैसे जाता है? इसे आईवी ड्रिप या इन्फ्यूजन से देते हैं। 0 नॉर्मल सलाइन में अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे 1 से 2 घंटे में, और अगर डोज ज्यादा है तो 3 से 4 घंटे में भी दे सकते हैं। अब डोज कितनी होती है? इंजेक्शन एफसीएम की डोज पेशेंट के बॉडी वेट, हीमोग्लोबिन और आयरन की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक बार में 500 से 1000 mg तक दिया जा सकता है। हफ्ते में एक बार दिया जाता है, उसके बाद अगले हफ्ते दूसरी डोज दी जा सकती है। इंजेक्शन एफसीएम वायल में सप्लाई किया जाता है जिसमें टोटल 10 ml मेडिसिन होती है और 1 ml इज इक्वल टू 50 mg होता है, जो 10 ml में 500 mg डोज होती है। अब देने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक, वाइटल साइंस जैसे कि बीपी और पल्स क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। दूसरा, एफसीएम से कोई रिएक्शन जैसे कि खुजली, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत बंद कर दें। तीसरा, आईवी कैनुला पेटेंट होना चाहिए। चौथा, इंजेक्शन के बाद 30 मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। पांचवा, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए जैसे कि पेशेंट का नाम, डोज प्लस डाइल्यूशन, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अच्छे से डॉक्टर्स ऑर्डर्स चेक कर लें ताकि कितनी डोज देनी है और कितने घंटे में ट्रांसफ्यूज करना है ये पता चल सके। उसी हिसाब से हम फ्लूइड रेट सेट करनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट एफसीएम से एलर्जी की हिस्ट्री देता है तो इसे नहीं देना चाहिए। इंजेक्शन एफसीएम ट्रांसफ्यूज करने के बाद अब आती है लीगल रिकॉर्ड्स की बात। मान लीजिए आपने पेशेंट को इंजेक्शन ट्रांसफ्यूज कर दिया लेकिन आपने अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं की, तो इसका मतलब आपने पेशेंट को इंजेक्शन एफसीएम नहीं दिया। इसीलिए रिकॉर्डिंग प्रॉपर जरूरी होती है। तो आइडियल वे में नर्सिंग ऑफिसर नोट्स कुछ इस तरह से लिखने चाहिए और नोट्स लिखने के बाद अपने साइन करना ना भूलें। तो ये थी एफसीएम के बारे में जानकारी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। तो खुश रहिए और इसी तरह से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।